नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द वेद वॉइस में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नवरात्रि चतुर्थ दिन महा उपाय। नवरात्रि के चौथे दिन से नवरात्रि की नवमी तक किसी भी दिन बस कर लीजिएगा। 1 रुपए के सिक्के और 1 लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता रानी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी ना, एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब भी नवरात्रि पूरे 9 दिन की होती है वह बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है। दोस्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी जी अपने वाहन सिंह पर सवार ना होकर पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आ चुकी है। वेद पुराणों में वर्णित है, जब भी माता रानी की पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आती हैं तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। इस दौरान जितने भी भक्तजन माता रानी जी की पूजा पाठ साधना करते हैं, माता रानी जी अपने हर भक्त के दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी को खत्म कर देती हैं और उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है। और दोस्तों, चाहे आपने व्रत रखा हो, चाहे आपने व्रत ना रखा हो, अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद और नवरात्रि की नवमी से पहले चुपचाप अगर 1 रुपए के सिक्के और 1 लौंग का उपाय ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो साक्षात आपको माता रानी जी का वह आशीर्वाद, वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। क्योंकि दोस्तों, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। और अगर आप इस चल रही नवरात्रि में माता रानी जी के सामने 1 रुपए के सिक्के लौंग का उपाय ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार करेंगे तो मानकर चलिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। अब धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। वहीं दूसरी तरफ जो लौंग होती है, इसको हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर माता रानी जी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो वह पूजा सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि नवरात्रि के दौरान माता रानी जी को लौंग की माला अर्पित की जाती है, क्योंकि दोस्तों, लौंग में माता रानी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए माता रानी जी के सामने उनकी पूजा में लौंग का इस्तेमाल करेंगे तो उस पूजा का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, करोड़ों की संख्या में लोग भारत ही में नहीं, विदेशों में भी माता रानी जी के लिए पूरे 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं। विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर माता रानी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 के 9 दिन व्रत रख लेता है तो उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप नवरात्रि के इन 9 दिनों का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार चुपचाप 1 रुपए के सिक्के और 1 लौंग का उपाय कर लेते हैं, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि यह उपाय तभी लाभकारी माना जाता है जब उसको सही मुहूर्त पर, सही समय पर किया जाए। और वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर
और आपके परिवार पर बना रहे। माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता रानी जी की जय जय माता दी, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन का वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन तो आता है लेकिन बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है, आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना छोड़ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उससे आपको फायदा पहुंचे, आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और 2-1 रुपए के सिक्के लेना है। आपको माता रानी जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद माता रानी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। 2 सिक्कों को हाथ में पकड़ने के बाद 9 बार आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर में आपको दुर्गा चालीसा की पुस्तक मिल जाएगी, और उसके बाद आपको अपने घर आना है। इन 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है और दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। इतना उपाय अगर आपने इस चल रही नवरात्रि के दौरान कर लिया तो दोस्तों, यह सिक्के माता रानी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसका इलाज कराकर आप थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो एक बात को समझ लीजिए कि अगर माता रानी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा। इस चल रही नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह के वक्त आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी लौंग रख देना है, और इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। उसके बाद इस लौंग की पोटली को आपको ले जाकर के मंदिर के बाहर बैठे किसी भी भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए, जो भी बीमार व्यक्ति होगा, जिसके ऊपर कोई दोष होगा, परेशानी होगी, वह सारी दिक्कतें यह लौंग अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर के बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपका घर का बीमार व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है, जो अगर नवरात्रि के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो इस चल रही नवरात्रि के प्रत्येक शाम को आपको अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जलाना है और हर जलते दीपक में एक एक लौंग डाल देना है। नवरात्रि की प्रत्येक शाम को अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर सदैव माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो समझ जाइए दोस्तों, आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, आपके व्यापार में वापस से धन आना शुरू हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा
कि इस चल रही नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको 1 रुपए का सिक्का, 2 लौंग और 3 कपूर रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े में 1 रुपए का सिक्का, 2 लौंग और 3 कपूर रखना है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको माता रानी जी के मंदिर जाना है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है। माता रानी जी के सामने सबसे पहले आपको घी का दीपक जला देना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद इस पोटली को आपको लाना है, अपने व्यापार स्थान के उस जगह पर रख देना है जहां से आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं। इतना उपाय अगर आपने इस चल रही नवरात्रि के दौरान कर लिया तो आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह यह पोटली बिल्कुल खत्म कर देगी और आपका व्यापार वापस से चलना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। चलिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं, ये देवी स्वरूप कही गई हैं, अर्थात ये 9 दुर्गा के स्वरूप कही गई हैं। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल का वृक्ष है, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या 9 दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हां, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता 9 दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होती हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में, दोस्तों ध्यान से सुनिए, त्रिदेवी कही गई हैं, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में एम, दूसरे पत्ते में हींग और तीसरे पत्ते में क्लीम, तो इस प्रकार बेल के तीनों पत्ते में एम, ह्रीं, क्लीं लिखकर कि अगर मां 9 दुर्गा को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों, मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूं वो पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं ये शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्ष को जगदंबा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं ये स्वयं जगदंबा के स्वरूप हैं। इस पर स्वयं मां जगदंबा स्वयं साक्षात विराजमान रहती हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में हो सके, अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो आप ये उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है अगर नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बंधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग जो बीमार पड़े हैं, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं
निरोग रहना चाहते हैं तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगा, आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वो दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम मनोरथ पूरे मम दरिद्र नाश्य। ये मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। आपकी जो दरिद्रता है दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, छू मंत्र हो जाएगी। यह आपको छूते हुए बोलना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हो। अधिकतर लोग मौली धागे बांधते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती हैं, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती हैं। इसकी जड़ की मिट्टी ला करके ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में अगर आप जो है 9 दुर्गा के उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो केवल इसकी जड़ की मिट्टी ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वो भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी, हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डालकर के स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वो भी समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता रानी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो एक काम कीजिएगा, एक लाल कपड़ा लीजिएगा, उसमें एक मुट्ठी धनिया रख लीजिएगा और आप लोग माता रानी जी के किसी भी पंडाल में या माता रानी जी के मंदिर में चले जाना। सबसे पहले माता रानी जी की कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है, या जो आप लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख कर लाए हैं, इस पोटली को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से आपको दुर्गा चालीसा की पुस्तक मिल जाएगी। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन कर लिया और इस पोटली को लाकर अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दिया, तो दोस्तों यह पोटली माता रानी जी का आशीर्वाद बन जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। ये पोटली हमेशा माता रानी जी के आशीर्वाद की तरह आपके जीवन में काम करेगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद कभी भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मांस, मछली आदि, वरना इस उपाय का आपको लाभ नहीं मिलेगा। और इस उपाय को करने के बाद अगर आप हमेशा के लिए तामसिक भोजन छोड़ देते हैं तो मानकर चलिए सदैव माता रानी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई लंबे समय से व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज कराकर आप थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक मुट्ठी धनिया आपको लेना है और इस एक मुट्ठी धनिया का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया का उतारा आपको बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 10 बार करना है और आपके घर के पास कोई भी नीम का पेड़ है, वहां पर आपको जाना है। 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना है और इस धनिया को नीम के पेड़ के पास कहीं भी आपको बहा देना है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दौरान माता रानी नीम के पेड़ में वास करने आती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर धनिया का उतारा एक व्यक्ति के ऊपर नवरात्रि के दौरान किया जाए तो माता रानी जी की कृपा से वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। और अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा।
तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह का साथ आपको मिले, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि के इन बचे हुए दिनों में आपको हर दिन अपने घर पर 9 रोटियां बनवानी है। हर रोटी पर थोड़ी सी सूखी धनिया रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इन रोटियों को खिला देना है। देखिए दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर नवरात्रि के दौरान रोटी और धनिया किसी भी गाय को खिलाया जाए तो एक व्यक्ति के घर पर सदैव माता जी की कृपा बनी रहती है, एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा।